और करने हैं, मैं खत्म कर दूंगी टॉपिक। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द वेट ऑफ बैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। 100 स्टूडेंट, 100 का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 100 होंगी। यानी मुझे लगता है कि जब तुम इसे सम करोगे तो ये कितना आ रहा होगा, 100। फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स एफ, एक्स मुझे दे रखा है 59, 61, 63, 65, 67, 69 और फ्रीक्वेंसी 0, 10, 10, 20, 40, 20। बेटा कैलकुलेटर लगाने पड़ेंगे अब अपने। अब तुम इसे ऐड करके देखो, ये 100 आ रहा है। यस मैम। ये 100 आ रहा है, तो 100 स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, ये मार्क्स या वेट या कुछ भी, ये आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, और अब मुझे मीन के अबाउट निकालना था। किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो देखना सीक्वेंस, देखना मैं क्या कर रही हूँ। तो फॉर्मूला लिखो, मीन के अबाउट तो हमने पढ़ा था, ये होता है फॉर्मूला समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार। इसका मतलब पहले मुझे एक्स बार निकालना चाहिए, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब तुम निकाल के देखो ये अपनी कॉपी पे, ये डेसिमल आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो हम ऐसे ही शुरू कर देंगे। कोई जल्दी से देखे निकाल करके। मैम 66 आ रहा है। 66 यस मैम। इंटीजर आ रहा है। यानी सम 6600 आ रहा है। नहीं, एक्स बार 66 आ रहा है। सम ऑफ एफ एक्स तो 6600 आ रहा है और हाँ, अपॉन 100 हो जाएगा तो 66 आ रहा है। अपॉन 100 66। ओके, तो यहाँ तक हमें जरूरत नहीं है लगाने की। फिर बेटा और भी कोई बताएगा, यही आ रहा है। यस मैम, सही कह रहे हैं। यही आ रहा है, ठीक है। तो अगर यही आ रहा है ना, तो फिर तो हमारा जो मीन है वो इंटीजर आ रहा है, तो हमें जरूरत नहीं है यहाँ लगाने की, है ना। जैसा चल रहा है आप उसी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन, फिर आप खुद करोगे। भी हो जाती है तो इसके लिए कैलकुलेशन तो बहुत लंबी हो जाएंगी इसमें। ये जो आप ये आर्बिट्री वाला जो है फॉर्मूला, उससे कैलकुलेशन इजी आर्बिट्रेरी वाले से ना। यस मैम, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी हो तो उससे भी सकता है। आ रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसे करने की ऐसे ना। एक क्वेश्चन तुम्हारा इसमें आया था ना एग्जाम में, उसमें आ रहा था डेसिमल में, वो वाला कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, उसको कर लेते हैं। और ये हमारे पास 59, 61, 63 लिखो क्वेश्चन, 65, 1 2 3 4 67, बस 5 ले रही हूँ मैं वैल्यूज, बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं ले रहे। और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 0, 2, 6 और 20, 40। ये ले लेते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। और मुझे इसके लिए फर्स्ट 4 मूवमेंट निकालने हैं अबाउट मीन। ठीक है, तो फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन निकालने का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला लिखते हैं म्यू आर कितना होगा बेटा, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। ठीक है, यानी अब मुझे सबसे पहले इसमें एक्स बार चाहिए, और एक्स बार का मतलब समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में इंटीजर था, कोई जरूरत नहीं है लगाने की, सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। अब मुझे यहाँ पर बताओ, अब मीन निकाल करके ये वाला मीन कितना आएगा। तो यहाँ पर आप निकालोगे, ये x है, मतलब x f कितना हो गया 0। ये वाला निकालो जल्दी से। एक्स एफ आ रहा है 4480। कितना, 4480। 448 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 4480। इतना हुआ ना। यस मैम। 68। अब ये कितना होगा? 4480 है। हाँ 4480 है। 4480। ये डिवीजन कितना आएगा? 65. 55.88. 55.88।
65 yes 65 ये चीज समझानी थी मुझे। ये डेसिमल आ रहा है। विदुषी बहुत शोर कर रहे हो बेटा। ये आ रहा है 65.88 आ रहा है ना। अब ये डेसिमल है, डेसिमल से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है, तो हम इस डेसिमल को अवॉइड करना चाहते हैं। ये मैं नहीं चाहती करना, तो हम इस फॉर्मूले की जगह, यही चीज तुम्हें समझनी है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू आर डैश, और हम मीन मूवमेंट किसके अबाउट निकाल देंगे, किसी और नंबर के अबाउट। ये मुझे समझाना था, ये समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है, किसी और नंबर के अबाउट हम निकाल लेंगे ये। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि बार बार तुम हर क्वेश्चन में चेक करो कि मीन इंटीजर आ गया या डेसिमल आ गया, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना यहाँ पर, कि मैंने पहले निकाल के देखा डेसिमल आ गया, फिर मैं इसको पिक कर रही हूँ। तो जनरली हम ये भी कर सकते हैं कि हम हमेशा क्वेश्चन इससे करें सॉल्व अपना। क्या आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? ये हेलो yes मैम तो यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चेक करने में टाइम वेस्ट हो गया ना हमारा। क्यों? क्योंकि पहले देखा हमने इंटीजर आ रहा था, ठीक है इंटीजर से करते हैं, लेकिन अगर डेसिमल आ गया तो ये टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं कह रही हूँ कि हम हमेशा इससे करें क्वेश्चन को सॉल्व, अगर तुमको ठीक लगता है तो अब अब तुम ये ए क्या लोगे? ये ए हमें क्या लेना चाहिए? ये ए हम लेते हैं इस सीरीज का कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5। अगर 5 टर्म्स है तो मिड वैल्यू ले लो, और अगर 6 होती तो तुम दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते थे, 63 या 65। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए कौन सा नंबर लेते हैं हम? मिडिल वाला, मिडिल एक्स ले लेते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर तुम्हारे पास 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे तो तुम दोनों में से कोई भी ले सकते थे। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज? तो अब फिलहाल हम यहाँ पे कौन सा लेंगे मिडिल टर्म? ये, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 आइटम है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस मैम। है ना? तो कुल मिलाकर क्या तुम अब समझ पा रहे हो कि हमें इस क्वेश्चन में मीन निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि क्या हो सकता है कि मीन डेसिमल में आ सकता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है सुनना, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा, कुछ और है ही नहीं इसमें। तो हम मीन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन f x माइनस a की पावर r। ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो अब इसका मतलब a, और मैं a क्या ले लूंगी? टेकिंग a, मैंने 63 ले लिया। ठीक है, तो यानी आपको मोमेंट निकालने के लिए म्यू 1 डैश क्या हो जाएगा? 1/n f x माइनस a हो जाएगा। म्यू 2 डैश 1/n समेशन f x माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। म्यू 3 डैश 1/n समेशन f x माइनस a का क्यूब हो जाएगा। और म्यू 4 डैश 1/n समेशन f x माइनस a की पावर 4 हो जाएगा। बेटा ये फॉर्मूले हो गए आपके पास। ठीक है, तो अब तुम्हें इन फॉर्मूले के हिसाब से अपना टेबल ऑफ कैलकुलेशन बनाना है। टेबल ऑफ कैलकुलेशन, देखो अब मैं टेबल के नीचे कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो टेबल के पैरेलल में कैलकुलेशन कर लो या टेबल के नीचे। मुझे लगता है तुम लोग को ये ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। बताओ म्यू 1 डैश निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? x माइनस a चाहिए। 59 माइनस 63 कितना होगा? 4। 61 माइनस 63 -4 माइनस 2 0। ये देखो 0 हो गया। 65 माइनस 63 2। 67 माइनस 63 कितना होगा? 4। ये निकल गया x माइनस a। लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए, अगला कॉलम f x माइनस a, मुझे इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? f से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? f से मल्टीप्लाई करो। 0 माइनस 4। तुम देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो जाती है। 160। अब इन्हें ऐड कर दो, और ये एडिशन आपके पास क्या आएगा? समेशन f x माइनस a। कोई बताएगा ऐड करके?